Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. बेटा कल हमने आपको बताया था about the importance of neutralization reaction in the everyday life. इसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, that is indigestion. हमने ये बताया था कि जब भी कोई डाइजेशन होता है, अगर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज्यादा सीक्रेशन हो जाता है तब ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड यूज करते हैं, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कोई जो बेस वगैरह होता है, बेकिंग सोडा, वो सब काम में देने को दिया जाता है। इतनी बात हमने पढ़ ली थी। दूसरा नंबर था आपका, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, ये भी अपना कंप्लीट हो गया था। हमने बताया था आपको कि जो भी एग्रीकल्चर फॉर्म की जो लैंड होती है, सॉइल होती है, वो यूज में लेने से अगर हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, कोई केमिकल यूज करते हैं तो उसकी एसिडिटी कभी इंक्रीज हो जाती है तो कभी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो आप क्या करेंगे, मिक्स लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। दैट इज आल्सो नोन एज वन नेम क्विक लाइम। एक लाइम और पड़ा था, जब इसको अपन पानी में मिक्स कर देते हैं तब उसको स्लैग्ड लाइम बोला जाता है, जो व्हाइट वॉशिंग के लिए काम में लिया जाता है। ओके, और इस जगह पे भी वही होता है, जब कभी भी आप CaO को वाटर में मिक्स कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस। ये कहलाता है बेटा स्लैग्ड लाइम। और ये स्लैग्ड लाइम जो होता है, ये मतलब व्हाइट वॉशिंग के लिए भी काम आता है, और प्लस एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक होती है तो वहां पर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, और इसको भी पाउडर्ड फॉर्म को भी छिड़क सकते हैं इसके अंदर। कब? जबकि आपकी सॉइल एसिडिक होगी तब। अब मान लीजिए आपकी सॉइल एसिडिक नहीं होकर के अगर बेसिक हो जाती है, तो बेसिक होने की कंडीशन में आप क्या करेंगे, सुनिए आप। इट इज विद द ऑर्गेनिक मैटर रिलीज, तो ध्यान रखना, मिक्स ऑर्गेनिक मैटर इन द soil to reduce basicity, basic nature, because organic matter produce acids, release acids, that is acids। इतनी बात हमने पढ़ ली थी। लेकिन अब दूसरी बात बता रहा हूं मैं आपको, दैट इज द एंट स्टिंग। कभी अपने को चीटा वगैरह काट लेता है, कभी जो वो लाल चीटी वगैरह होती है काट लेती है, कुछ और भी कुछ होता है। तो ध्यान से सुनना, when an ant sting it release liquid into the body of a person। कोई भी है, चीटा है, लाल चीटी है, वो जब अपने को काटती नहीं है, वो स्टिंग करती है, मतलब डंक मारती है, that is the sting। और स्टिंग करने से क्या होता है, लिक्विड इन अवर बॉडी, लिक्विड एंटर इन अवर बॉडी, एंटर इन आवर बॉडी, और उसके अंदर होता है HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। ध्यान से सुनना बेटा, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बताया हमने आपको,
HCOOH होता है और वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। उसकी वजह से आपको क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन, जलन लगना शुरू हो जाती है, दिस और स्वेलिंग हो जाती है इन द स्किन। और आपको पता है जब ऐसी सिचुएशन होती है तब क्या करते हैं, देन मॉइस्ट बेकिंग सोडा, हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा मीन समझते हैं आप, NaHCO3 दैट इज कंबाइंड विद द मॉइस्ट, मतलब ये नम होगा थोड़ा सा, मॉइस्ट बेकिंग सोडा जो होता है उसको अप्लाई करने पर क्या होगा, इट न्यूट्रलाइज द HCOOH, इट न्यूट्रलाइज द फॉर्मिक एसिड, ओके। यहां पर देखना बेटा, इसके अलावा कुछ और भी लिखते हैं, ये होता है आपका बेकिंग सोडा, इसके आगे होता है बेटा केलेमाइन लोशन, उसको भी, उस केलेमाइन लोशन में क्या होता है, जिंक हाइड्रोक्साइड होता है, दैट इज केलेमाइन लोशन कंटेन जिंक कार्बोनेट, दैट इज ZnCO3, that is the formula of केलेमाइन लोशन। आगे सुनिए बेटा, इतनी बात समझ में आने के बाद केलेमाइन लोशन की बात हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस बिट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां लिखा है अवर स्किन इज वीकली एसिडिक, हेंस वी शुड बी केयरफुल इन सेलेक्टिंग द सोप एंड शैम्पूज एज दे आर बेसिक। मतलब अपनी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी एसिडिक नेचर की होती है, तो जब भी कभी हम स्किन के लिए कोई भी सॉफ्ट शैम्पूज वगैरह परचेज करें तो उस बात का ध्यान रखा जाए कि कौन सी सॉफ्ट और शैम्पूज अपने लिए यूजफुल होंगे। अगर जरूरत है तो कोई डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, और उनसे भी कांटेक्ट कर लेना चाहिए, एडवाइस ले लेनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात बता रहे हैं, दैट इज अबाउट द फैक्ट्री वेस्ट। यहां पर देखना बेटा, फैक्ट्री वेस्ट के बारे में क्या बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। हियर इज रिटन वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज कंटेन मेनली एसिड्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द डी, फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट में क्या होगा सुनिए, जितने भी फैक्ट्री वेस्ट निकलते हैं उनमें एसिड होता है, मीन्स दे mainly contain acids। सुनिए आप, they mainly contain acids। When they are discharged into a river, sea and other water bodies, they kill the fishes and other aquatic animals। तो ध्यान से सुनना, जब एसिड रिच वाटर रिसोर्स में जाएगा, मिक्स इन द वाटर रिसोर्स, then it affect the aquatic life, it affect the aquatic life, that is एक्वेटिक लाइफ। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी फैक्ट्री वेस्ट वगैरह को हम डायरेक्टली बिना कोई न्यूट्रलाइज किए अगर वाटर रिसोर्स में डालते हैं तो वहां पर रहने वाले जो लिविंग बॉडीज होते हैं, वाटर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नोन एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और उन सब की लाइफ पर बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए जो भी फैक्ट्री के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको गवर्नमेंट की अथॉरिटी समझाती है कि अपने फैक्ट्री का वेस्ट मिक्स करने से पहले उसको न्यूट्रलाइज करवाया जाए। सो फर्स्ट
यहां पर देखना, इफ फर्स्ट दे आर ट्रीटेड, फर्स्ट दे आर treated with basic substance, then factory waste will be neutralized. Waste will be neutralized. And does not affect aquatic life. Okay, this is the last matter of our this lesson, factory waste. Or now only check your knowledge. 3 already completed by us, 4 is remaining, or 4th we will complete our remaining question answer in the next video. Thank you very much. All the best.